नमस्कार, एनर्जी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आज घरेलू बाजार में कच्चे तेल में करीब आधे फीसद की गिरावट नजर आ रही है। एमसीएक्स पर कच्चे तेल का भाव 5400 रुपये के करीब है। विदेशी बाजार की बात करें तो WTI क्रूड $63 प्रति बैरल के करीब और ब्रेंट क्रूड $66 प्रति बैरल के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। वहीं नेचुरल गैस की बात करें तो घरेलू बाजार में 1% की गिरावट दिख रही है। एमसीएक्स पर नेचुरल गैस इस वक्त 306 रुपये के करीब ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में कच्चा तेल और नेचुरल गैस में ट्रेडर्स को क्या रणनीति अपनानी चाहिए, शॉर्ट टर्म में नेचुरल गैस की कीमतों का आउटलुक क्या रहेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएसजे फाइनेंस के रिसर्च डिपार्टमेंट के वाइस प्रेसिडेंट प्रियांक उपाध्याय जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। शुक्रिया, गुड आफ्टरनून जी सर, हमने देखा कच्चे तेल की बात से शुरुआत करते कच्चे तेल से हमने देखा कि मंगलवार को करीब 2.5% की अच्छी खासी रैली देखने को मिली। हालांकि अभी जो है वापस से इसमें गिरावट आता हुआ दिख रहा है। जो WTI क्रूड है $63 के करीब ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट क्रूड $66 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट करीब करीब है। सर, इसे कहा क्या देख रहे हैं आपकी, मतलब ऊपर जाएगा या नीचे आने की संभावना है? देखिए, पहली बात तो ये है कि क्रूड ऑयल में हमने अगर लास्ट 5 to 7 ट्रेडिंग सेशंस अगर का मूव देखें तो कुछ दिन पहले 55-30 के लोज हमने WTI पे आते हुए देखे और वहां से अभी हम 63 प्लस के रेट्स देख रहे हैं WTI पे। इसका ये एक कारण है कि जिस तरह से डी एस्केलेशन हुआ है यूएस और चाइना के बीच में टैरिफ वॉर को लेके, तो वो एक इम्पेटस दिया है क्रूड ऑयल मार्केट को। वो एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसके लिए हमने मार्केट में रिएक्शन आता हुआ देखा तो ऑन द अपसाइड। एंड अगर टेक्निकली भी चार्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करूं तो वहां पे एक डबल बॉटम फॉर्मेशन भी दिख रहा था। पॉजिटिव डाइवर्जेंसेस भी थे। तो वो एक इंडिकेशन था कि एक रैली आई और वो आ चुकी है। अभी भी ट्रेंड जो है पॉजिटिव दिखता है। मे बी अभी इन वेरी शॉर्ट टाइम हमने 4,700-800 से ऑलमोस्ट 5,400 तक का एक रैली देखा है। तो एक बार शायद एक डिप आए और वो डिप के बाद फिर से अपवर्ड ट्रेंड रिज्यूम होना चाहिए। हाँ, धीरे धीरे ट्रेंड ऊपर जाने की संभावना है। सर, हमने देखा कि जो अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े थे वो भी कमज़ोर आए हैं। अमेरिका में जो खुदरा महंगाई दर है अप्रैल में घटकर 2.3% रही है। सर, इसे कैसे देखते हैं, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? सीपीआई का डेटा भी कल जो आया वो थोड़ा नेगेटिव आया, मतलब कम होके आया। तो उससे अभी बाजार कैसे रिएक्ट करेगा कि जब भी फेडरल रिजर्व का बैठक होगा और उस पे रेट कट्स कैसे आते हैं और जिस तरह से उसमें कमेंट्री आएगी उस तरह से मार्केट रिएक्शन दिखेगा हमें। आज स्पेसिफिकली क्रूड का जो इन्वेंट्रीज आएगी इवनिंग को, वहां से कुछ हद तक एक डायरेक्शन हमें दिख सकता है। सर, हमने देखा अमेरिका और ईरान के बीच थोड़ी बहुत बातचीत बढ़ रही थी। जो परमाणु वार्ता था धीरे धीरे बढ़ रहा था। चौथे दौर की भी बातचीत होनी है। सर, अभी जो देख रहे हैं, कल की बात करें तो अमेरिका और ईरान के बीच अब टकराव भी वापस से गहरा गया है। ईरान ने साफ तौर पर कहा है कि जो अपने वो परमाणु कार्यक्रम है वो ख़त्म नहीं करेगा। अमेरिका ने कहा था कि आप परमाणु कार्यक्रम ख़त्म कर दीजिए। हालांकि ईरान ने इससे इनकार कर दिया, कहा है कि हम कोई भी परमाणु कार्यक्रम ख़त्म करने वाले नहीं है, ऐसा अमेरिका से कहा। ये जो टकराव बढ़ रहा है सर, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस फैक्टर का? देखिए, जियोपॉलिटिकल टेंशंस है तो ऑब्वियसली एक आपको डाउनसाइड दिख सकता है क्रूड के मार्केट्स में। बट हमारा मानना है कि ये अगर डाउनसाइड मूव आता भी है तो वो एक अपॉर्चुनिटी रहनी चाहिए कि लोअर लेवल्स पे क्रूड ऑयल में बाय पोजीशंस बना सकते हैं। बाय पोजीशन लोअर लेवल पर बना सकते हैं। सर, डॉलर इंडेक्स की बात कर लेते हैं। हमने देखा था 101 के ऊपर गया था, लेकिन आज जो मार्केट है वो $100 के आसपास चल रहा है। 100.317 के आसपास अभी इस वक्त डॉलर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। सर, कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है डॉलर इंडेक्स का क्रूड ऑयल पर? देखिए, डॉलर इंडेक्स अगर आप क्रूड ऑयल और डॉलर इंडेक्स का मूवमेंट की बात करेंगे तो वो इन्वर्सली कोरिलेटेड रहता है। बट डॉलर इंडेक्स में अगर हम व्यू ले तो अभी जो 97-98 और लेवल से हमने एक रिबाउंड देखा 101 प्लस, तो ये मुझे लगता है कि ओवरसोल्ड था
और मार्केट ने एक पुल बैक दिखाया है, बट मेजर ट्रेंड जो है डॉलर इंडेक्स का वो अभी भी डाउनसाइड का बना हुआ है। तो ये एक रिलीफ रैली कह सकते हैं ड्यू टू ओवरसोल्ड मार्केट कंडीशंस, और प्लस टैरिफ वॉर का डीएस्केलेशन, उसकी वजह से एक स्पर्ट देखा था डॉलर इंडेक्स में। ओवरऑल मैं देखता हूँ डॉलर इंडेक्स में 102 हाफ, 103 हाफ, ये डिफिकल्ट जोन रहेगा, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिखता है वहां पे। तो वो जब तक इंटैक्ट है ऑन द हायर साइड, मुझे लगता है कि फिर से हम डॉलर इंडेक्स को ग्रेजुअल ग्राइंड लोअर देखेंगे टुवर्ड्स 98 97। तो उसका एक सीधा सीधा इम्पैक्ट क्रूड ऑयल में अगर मैं देखूं तो वो एक बुलिश फैक्टर का काम करेगा। एक बुलिश फैक्टर का काम करता हुआ दिखेगा डॉलर इंडेक्स पे। सर एक व्यूवर का सवाल है, 5900 पर अगर क्रूड ऑयल खरीदे हैं तो अभी क्या करना चाहिए इस वक्त? देखिए 5900 काफी ऊंचे लेवल से, वहां से उन्होंने ऑलमोस्ट 4700 के भी भाव देखे थे। तो मैं फर्स्टली तो ये सजेस्ट करूंगा कि कभी भी ट्रेड करते हैं वो फ्यूचर्स में, तो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि 5900 से 4700 इट्स ऑलमोस्ट 800 पॉइंट्स का डाउनफॉल देखा था। तो जाहिर है कि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं मेंटेन किया होगा। बट मेरी यही सलाह रहेगी कि जब भी फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। अभी अगर 5900 पे जो बाइंग की है, तो मुझे लगता है कि 5900 का रेट आते आते थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ से एक बार फिर से मुझे लगता है कि 4700 के बाद 5400 जो आया है, यहाँ से थोड़ा बहुत कूलिंग होएगा, और फिर से हम एक डिप टुवर्ड्स 5300 52 हाफ देख सकते हैं। वहां से फिर से एक रिबाउंड में प्राइसेस ऊपर में 5500 5600 का रेंज तक आ सकता है। ये हो गई क्रूड की बात। अब नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। सर नेचुरल गैस को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? देखिए नेचुरल गैस में भी हमने देखा था कि लोअर लेवल से स्मार्ट रिकवरी देखी थी, ऑलमोस्ट 250 240 और लेवल से हमने 320 25 तक जाता हुआ देखा नेचुरल गैस प्राइसेस को। बट लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से हमने देखा है कि 320 325 जोन ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस नेचुरल गैस में साबित हुआ है। तो वो जब तक क्लियर नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि एक स्लो एंड स्टेडी डाउनसाइड मूव रहेगा टुवर्ड्स 295 290 जोन नेचुरल गैस में। 325 के ऊपर एक बार सस्टेन करना शुरू करे तो ये फिर से एक बाइंग मोमेंटम में आएगा, तभी इसको बाई करना चाहिए। 325 के अगर ऊपर जाता है तभी ये जो नेचुरल गैस में आप बाय कर सकते हैं। नीचे 295 के करीब देखने को मिल सकता है ना सर? यस 295 290 का जोन नीचे में आ वैसे सर ट्रेडिंग कॉल्स बन रहे हैं क्या इस वक्त नेचुरल गैस को लेकर और क्रूड ऑयल को लेकर कोई? जी बिल्कुल, अगर क्रूड की अगर हम बात करें तो डिप्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 5300 5320 के आसपास मिलता है तो बाई किया जा सकता है। 5190 के नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 5550 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरी जो नेचुरल गैस में है हमारी पिक, वहां पे सेल की रणनीति करनी चाहिए। 310 312 के जोन्स में मिलता है तो सेल किया जा सकता है। 325 स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स 295 290 के रहेंगे। जी नेचुरल गैस और क्रूड नेचुरल गैस में बिकवाली करके चलना है। मे कॉन्ट्रैक्ट बेचना है 312 पर बेचकर चलना है। स्टॉप लॉस लगाना है 325 का। जो टारगेट होगा 295 के करीब देखने को मिल सकता है। ये हो गई नेचुरल गैस की बात। और क्रूड ऑयल की बात करें तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह दी गई है। क्रूड जो है मे कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर चलना है, 5320 पर खरीदारी करनी है। स्टॉप लॉस लगाना है 5190 का, और जो टारगेट होगा 5550 का देखने को मिल सकता है। ध्यान रहे जब भी आप ट्रेडिंग करें स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाता है। इसलिए अक्सर सलाह दी जाती है कि स्टॉप लॉस ज़रूर लगाएं जब भी आप ट्रेडिंग करें। सर कोई डिस्क्लोजर है? जो भी हमने आज डिस्कस किया कमोडिटीज में, उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशंस नहीं है, बट हमारे क्लाइंट्स और एसोसिएट्स की हो सकती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चर्चा में जुड़ने के लिए। हम चाहेंगे कि आगे भी आप हमारे साथ लगातार अलग अलग कमोडिटीज़ पर चर्चा के लिए जुड़ते रहिए। थैंक यू।